हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते कि 2021 से लेकर 2023 तक के स्टूडेंट्स के ऊपर नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हो चुका है और इस नेक्स्ट एग्ज़ाम के लागू होने के पश्चात हमारे स्टूडेंट्स गणना में सभी के ऊपर एक मानसिक तनाव की परिस्थिति आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, हम आए हुए हैं अभी आयुष मंत्रालय के बाहर। बहुत सारे और भी बच्चे हैं आयुष के जो यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। कुछ मांगे हैं छोटी छोटी आयुष मिनिस्टर से और आयुष मंत्रालय से, जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है, पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं आयुष स्टूडेंट्स अभी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे साथ में स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ सर बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार। यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सभी आयुष के हैं, ठीक है। उसमें 3 बैचेस हैं, BAMS, BHMS और BUMS। हम सब की मांग यही है कि हमारा एक रूल पास किया गया है कि 2021 से नेक्स्ट बैच को एग्ज़ाम देनी है। तो हम सबकी मेन मांग यही है कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है, तो ये चीज़ सुधारी जाए। क्योंकि 2021 की जो बैच है वो किसी के साथ भी अन्याय, सबके साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफली कोरोना बैच थी, जिनका फर्स्ट ईयर निकला है, शॉर्ट टाइम में निकला है और उनका फर्स्ट ईयर सही से हुआ नहीं है। और रही बात, जब हमारा एडमिशन हुआ था तब हमें नेक्स्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2023 दिसंबर 2023 में पहला सर्कुलेटर पहले हुआ था कि हाँ आप लोगों की नेक्स्ट दी जाएगी। तो हम ये कैसे कह लें कि हाँ हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारे सेकंड ईयर क्लियर हो चुका था। अभी आप क्या चाहते हैं, कब से लागू होना चाहिए? हमारी मांग यही है कि 2023 तक को रिलीज़ किया जाए। जैसे कि PM मोदी सर ने 2022 में ट्वीट किया गया था कि MBBS और आयुष के छात्र जो है दोनों एक समान है। तो फिर हमारे साथ ये इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि उनका 2024 से एग्ज़ाम ले ली जा रही है और हमारी 2021 से। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमारी भी 2024 के बाद से एग्ज़ाम ली जाए। मतलब MBBS वालों पे भी लागू किया गया है? MBBS वालों को 2024 से जो जिनके भी एडमिशन हुए हैं, अच्छा। उनके 2024 से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे अभी टोटल 155 लोग हैं। 155 लोग आए हुए हैं। क्या मतलब यही मांग है कि जो नया रूल है वो नए बैच से लागू होना चाहिए? और अभी जो मंत्रालय में आपकी बात हुई है वो क्या है, अभी क्या वार्तालाप अभी चल रही है? बेसिकली हमारी डिमांड यही है कि न्यू बैच न्यू रूल। ओके। मंत्रालय में यादव जी से संपर्क साधा गया है और आज हमारी मीटिंग फिक्स की है। उस मीटिंग में यही है कि हम सभी लोग जो भी लीडर डिसाइडेड हुए हैं वो मिलके सब अपनी बात रखेंगे। बेसिकली हम यही चाहते हैं कि एक जो हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट है उस पे हमें यही चीज़ कहना है कि मैं न्यू बैच न्यू रूल्स। हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जिस चीज़ की हमको कोई जानकारी नहीं थी वो अचानक बाद में कैसे लागू कर दिया। भाई हम एडमिशन ले रहे हैं 2021 में, वो चीज़ हमको पता चल रही है 2022-23 में। तो ये कैसे कब से बैठे हैं यहाँ पर? सर काफ़ी टाइम से, सुबह करीब 7:30। क्या टाइम फिक्स हुआ है मिलने के लिए? मिलने का टाइम जो है यादव जी के PA के द्वारा जो फिक्स हुआ है, मंत्री जी, हाँ बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ। मंत्री जी के द्वारा जो फाइनल हुआ है वो नून का बताया गया है। लेकिन हम ये अपने साथियों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर नून तक वो नहीं भी आते हैं ना, तो एटलीस्ट हमें अगर आज 5 बजे तक भी रुकना पड़ेगा तो हम इसको रुक के करवा के ही जाएंगे, ज्ञापन दे के ही जाएंगे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया मानने से कि हम इसको पारित नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे आपकी ये मांग, तो इसमें फिर आगे क्या सोच रहे हैं? नहीं, फिर इसमें यही होगा। अभी हम एक रेस्पेक्ट के तौर पे हम सारे जो शांतिपूर्ण जिसको बोलते हैं, हम ये ज्ञापन देने आए हैं। यदि वो चीज़ हमारी नकारी जाती है तो फिर हम धरना प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे इस चीज़ का कि प्लीज़ हमारी मांग को इसको एक्सेप्ट किया जाए। कहाँ से बच्चे आए हुए हैं, कुछ बताइए। बहुत सारे स्टेट से बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो मना कर देते तो सर पहले भी उन्होंने ये जो रूल आया था ये 2017 बैच से आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 17 बैच पे लगाया। 17 बैच ने इसका प्रोटेस्ट किया और उन्होंने 17 बैच से ये रूल हटा दिया। अपना ही बनाया रूल उन्होंने वहाँ पे चेंज किया। उसके बाद ये 17 के बाद हट के आया 18 बैच पे। तो फिर उन्होंने 18, 19 और 20 बैचेस ने ये प्रोटेस्ट किया कि ये हमारे बैच पे नहीं लागू होना चाहिए। तो उन्होंने फिर सेकेंड टाइम पे भी इसमें चेंज किया और उसके बाद 3 और बैचेस का ये हटा दिया। तो जब वो ये सेम रूल 2 बार पहले भी चेंज कर चुके हैं, तो अभी जब हम लोग ये बात रखना है, हमारे पास भी वैलिड पॉइंट है, तो हमारी भी बात कंसीडर करी जानी चाहिए। तो मतलब महाराष्ट्र और गुजरात या कहीं दूर से बच्चे आए हुए हैं या लोकल के ही बच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल काफ़ी दूर से बच्चे आए हुए हैं। और ये सर्कुलर निकलने के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा आ गया है वो है कि बच्चे आजकल मानसिक तनाव से गुजरने लग गए हैं।
उनको पता ही जितने नहीं था भी कि ऐसा कुछ उन्हें है। पता ही नहीं था इस बारे में कि हमारा नेक्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। जब भी हम लोगों ने एडमिशन लिया था, जितने बैचेस के बच्चे थे 2021 से 23 तक का, किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी इन लोगों ने सर्कुलर निकाल के ये चीज़ कह दी है कि ठीक है अब हम नेक्स्ट लगाएंगे, तो इसमें बच्चे काफ़ी मानसिक तनाव में आ रहे हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ और बताइए मुझे, बस अब ख़त्म कर रहे हैं इसको, कि ये एक एग्ज़ाम है, एग्ज़िट एग्ज़ाम है, आपको नहीं लगता कि इससे स्टैंडर्ड बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें पहले पता भी होना चाहिए था। एग्जैक्टली यही हम पूछना चाह रहे थे कि पहले से सबको पता होना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। नया रूल बना रहे हो तो नए बैच पे लागू जी, होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बैच पे भी लागू होना चाहिए सर। और इसके अलावा ये भी पॉइंट है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो उस हिसाब से कर रहे थे कि वो अब तक वैसे पढ़ रहे थे जैसे अब तक का होता आया है, अब तक जैसे कोर्स चला है। अभी आप नया रूल लाओगे तो उसके लिए नई तरीके से आप पैटर्न से बच्चों को पढ़ाइए, उस हिसाब से टीचर्स कोर्स को आगे लेके जाएं, तब आप वो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। एग्जाम अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन नया रूल है तो नए बैच से लागू होना अगर चाहिए। आपको काम वो चाहिए तो आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग भी वैसे ही ट्रेनिंग भी देनी वैसे पड़ेगी देनी ना, पड़ेगी। तो Exactly। वो आप नए बैच से दीजिए। जैसे कि 9th में पढ़ने वाले बच्चे को पता है कि 10th में उसके बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है, हाँ। तो वो बोर्ड की तैयारी 9th से कर देगा। वो उस हिसाब से उस लेवल की तैयारी करेगा कि हाँ मेरे 10th में बोर्ड्स आने वाले हैं। बट हमें तो पता ही नहीं था कि हाँ नेक्स्ट है हमारा। सेकंड ईयर खत्म होने के बाद ये बता रहा है कि हाँ आप लोगों का नेक्स्ट लेने वाले हैं, तो फिर मानसिक सभी अभी जितने भी आयुष के स्टूडेंट हैं सभी डिप्रेस्ड है इस चीज़ को लेके। तो हमारी मांग बस यही है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात पे गौर किया जाए और हमें हमारे हित में कोई भी अच्छा सा डिसीजन लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।